अगर अरकान असेंबली का वोट गिना ही नहीं जाना तो फिर क्या फायदा। अगर वोट गिना ही नहीं जाना तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 खैर फाल हो गया। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासिर नहीं करता? क्या पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में रिमार्क्स कहा, जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 63 नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का अदालत में रजा रबानी की राय का हवाला। शहजाद शौकत ने दलाइल दिए कि रजा रबानी ने जमीर के खिलाफ जाकर पार्टी को वोट दिया। पार्टी सरबरा और पार्लिमानी पार्टी सरबरा अलग अलग हिदायत दें तो क्या होगा? ऐसे में तायुन कैसे किया जा सकता है कि किसकी हिदायत मानना जमीर की आवाज होगा? जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। नाहली से मुतालिक कौन सी शिकें अज खुद नाफिज होती है और कौन सी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शमूलियत से इनकार पर जस्टिस नईम अफगान को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल न होने की पोजीशन बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क्स दिए कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस में शामिल हैं लेकिन बेंचेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को अदालती बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। जजों की बंदर बांट करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार के वकीला से खिताब कहा, जो आपके हक में आर्टिकल लिखते हैं उनको जज बनाने के वादे करते हो। मुल्क भर में आईनी अदालतों का कयाम वक्त की जरूरत है। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। आईनी तरमीम का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। हर बात पीटीआई या किसी और की ना माने, जो आइन कहता है वो माने। क्या आइन में तरमीम सिर्फ वर्दी वाले या काले गाउन वाले कर सकते हैं? अदलिया मुसलसल पार्लियामेंट पर हमला कर रही है। टीवी पर रहना या मशहूर होना अदालतों का काम नहीं है। आप मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल दे और हम बात भी ना करें। अब ऐसा नहीं होगा। मुल्क के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं देंगे। जजेस और एस्टैब्लिशमेंट समेत कोई मुकद्दस काय नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान बार से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को आइन बदलने की क्या इजाजत दी? 63 का मकसद अरकान असेंबली के वोट का हक छीनना नहीं था। आर्टिकल 63 का मकसद पार्लियामेंट में फ्लोर क्रॉसिंग का रोकना था। आमिर ने बनाए गए काले कानून का खात्मा जरूरी है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब के तरक्याती मंसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मंसूबों से मुतालिक वुज़रा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस, किसी किस्म की सख्ती ना करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इज़हार हमदर्दी किया। पुलिस को हिदायत की है कि स्पेशल पर्सन हैं, उनके मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करें। नाबीना अफराद लाहौर फैसल चौक में अपने मुतालबात के हक में धरना देते हैं। रावलपिंडी में डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नजर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पंजाब की काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास। रावलपिंडी में डेंगू के बायस शरह कम से कम रखने के लिए मरीजों की क्लिनिकल मैनेजमेंट पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। टेक्निकल ग्रुप को मरीजों में मरज की शिद्दत की वजूहात का तयन करने की हिदायत कर दी गई।
पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मंजूर। 5 अरब 64 करोड़ 59 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। विफाक पर लश्करकशी की बातें करने वाले अपने मंसूबे के और सूबे के मसाइल पर तवज्जो दें। इनकलाब लाने के दावेदार अपने सूबे की तरक्की के लिए इस्लाहात लाएं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना बड़ी पेशरफ्त है। IMF और आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आज़म की जनरल असेंबली में तकरीर को मिसाली पसीराई मिली। पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल से आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने साबित किया है कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। फ़लस्तीनी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को खुशाइन करार दे दिया। तुर्क सदर ने भी तारीफ की। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में दफा 144 लग गई। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद और मियांवाली में 2 और 3 अक्टूबर को दफा 144 नाफिज होगी। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिले इंतजामिया ने कहा कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल पार्लियामेंट में इन कैमरा इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई। हुकाम बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राब्ता। अब्दुल गफूर हैदरी को पार्टी का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फरोग के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में बरी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर हो गई। जाली राजकुमारी के अहकामात पर जेल में बुशरा बीवी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तस्हीक की जा रही है। जाली हुकूमत पे खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरीम नवाज उतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरीम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडाला जेल के किस सेल में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। PTI जरूर इनकलाब लाए, लेकिन शंघाई कॉन्फ्रेंस होने तक अपना इनकलाब थोड़ा सा रोक ले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तहरीक इंसाफ को मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में CTD की कामयाबियों में नुमाया इजाफा। रवां साल 2000 से ज्यादा ऑपरेशन के दौरान 203 दहशतगर्द मारे गए, 612 गिरफ्तार। CTD रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में रवां साल दहशतगर्दी के 492 वाकयात रिपोर्ट, 104 हमलों को नाकाम बनाया गया। पिशावर में 2 खुदकुश हमला आवर समेत 22 इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंदों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूँ कि अदल इंसाफ जो है
रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रीढ़ की हड्डी अगर सही ना हो तो पूरा जिस्म इंसान का मफलूज होकर रह जाता है। इसी तरह अगर माशरे में अदल इंसाफ ना हो तो पूरा माशरा जो मफलूज होकर रह जाता है। अदल इंसाफ घर को चलाने के लिए भी लाजमी है, औलाद के दरमियान भी लाजमी है, उस्ताद अगर शागिर्दों को पढ़ाता है तो शागिर्दों के दरमियान भी लाजमी है। इसी तरह सियासतदान जो हुकूमत करती हैं, जो वज़ीर आज़म हो या सदर हो, कोई भी हो, उसके लिए पूरी कौम के दरमियान इंसाफ करना ज़रूरी है। उलमा कराम ने आईनी तरामीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद कर दी। उलमा ने कहा कि अवाम का अदालती निज़ाम से ईमान उठ चुका है, हज़ारों मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम इक़दाम उठाने चाहिए। अदालतों में इंसाफ के तकाज़े को पूरा करने के साथ साथ इस निज़ाम को तेज करना चाहिए। रवा बरस इनकम टैक्स गोशवारों में रिकॉर्ड इजाफा। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर तक 36,48,216 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। रिकॉर्ड 95 अरब 70 करोड़ से ज़ायद टैक्स भी जमा हुआ। गुज़श्ता बरस 30 सितंबर तक 19,51,602 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे, डीजल 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर आवाम का खुशी का इजहार। ट्रांसपोर्ट के किराया कम करने का मुतालबा कर दिया। यार इंटरनेशनल मार्केट में ही जो खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो कम हो रही हैं, तो उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है पाकिस्तान पे भी आ रहा है। ये है कि ये तो एक ज़रूरत है ना हमारी, इसके बगैर तो चाहे अमीर है या कोई गरीब है वो रह नहीं सकता। काम पे जाना, अगर हम जाते हैं दूसरी ट्रांसपोर्ट पे तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जाना है, तो जब टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो दफ्तर वाले कहेंगे भाईजान आप जाएं, घर ही बैठे रहें इधर। उनको नहीं मजबूरी का पता। अगर ये गवर्नमेंट और मज़ीद कम कर दे तो हमारी दुआएं हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं। सितंबर में महंगाई की शरह पौने 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात ने कहा कि सितंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% रही। जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। पाकिस्तान ने आलमी आईटी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे पर कदम जमा लिए। जाइटेक्स ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन का एहसास हासिल। जाइटेक्स ग्लोबल मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान इवेंट में हिस्सा लेगा।